शांति। ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा के 30/5/74 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है रूहानी सेवा में बाप के सदा सहयोगी और एवर रेडी बनो। रूहानी सेवा में बाप के सदा सहयोगी और एवर रेडी बनो। सर्व आत्माओं को नॉलेज की लाइट माइट देने वाली लाइट हाउस और माइट हाउस सर्व के शुभ चिंतक तथा रूहानी सेनापति शिव बाबा होंगे। सर्व आत्माओं को नॉलेज की लाइट माइट देने वाले यानी सारी आत्माओं को परमपिता परमात्मा द्वारा ज्ञान की शक्ति और प्रकाश मिलता है। तो ऐसी लाइट माइट देने वाली लाइट हाउस और माइट हाउस, परमात्मा क्या है? लाइट हाउस और माइट हाउस सर्व के शुभ चिंतक, सबका कल्याण सोचने वाली और रूहानी सेनापति, हम सब आत्माओं के कमांडर सेनापति शिव बाबा। क्या कहा? युद्ध स्थल पर उपस्थित योद्धे सर्व शस्त्रों से श्रृंगारे हुए एवर रेडी, एक सेकंड में किसी भी प्रकार के ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने वाले, क्या सदा विजयी अपने को समझते हो? बाबा हम बच्चों को आज किस रूप में देख रहे हैं? युद्ध स्थल के हम सब सेनानी हैं, तो कमांडर के रूप में, सेनापति के रूप में देख रहे हैं। ये सारे बच्चे यानी सारे योद्धा सब अस्त्र शस्त्रों से लैस हैं, सजे हुए हैं। युद्ध स्थल पर उपस्थित योद्धे सर्व शस्त्रों से श्रृंगारे हुए, सारे अस्त्र शस्त्र आपके पास हैं, एवर रेडी हैं। एक सेकंड में किसी भी प्रकार के ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने वाले, परमात्मा जो ऑर्डर दें उसको एक सेकंड में प्रैक्टिकल में लाने वाले, क्या सदा विजयी अपने को समझती हो? और उस ऑर्डर को ओबे करने वाली, उसमें विजयी बनने वाली, क्या ऐसे अपने आप को समझती हो? संसार के लोग तो कहेंगे कि इनकी कैसी सेना है, न तीर है, न तलवार है, न लड़ाई का कोई अस्त्र शस्त्र है। लेकिन हमारा क्या है? पढ़ाने वाला गुप्त, पढ़ाई गुप्त, पढ़ने वाली आत्मा भी गुप्त, और हमारे सब अस्त्र शस्त्र भी गुप्त हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम सब अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। तो बाबा की, और हमारी लड़ाई भी कैसी है? अभी आप सुनो कितनी अच्छी लड़ाई है हमारी। बाबा ऑर्डर करे और वैसे ही हम बन जाएं। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? एक सेकंड में रूहान, अभी अभी ऑर्डर हो, कौन सा ऑर्डर हो? कि दृष्टि को एक सेकंड में रूहानी या दिव्य बनाओ, जिसमें देह के अभिमान का जरा भी अंश मात्र ना। कैसे बनाओ दृष्टि को? एकदम रूहानी यानी आत्मिक दृष्टि बनाओ। एक सेकंड में रूहानी व दिव्य बनाओ कि जिसमें देह के अभिमान का जरा भी अंश मात्र ना हो और संकल्प मात्र में भी ना। तो क्या स्वयं को ऐसा बना सकते हो? लड़ाई भी कैसी विचित्र है और लड़ने के तरीके भी कैसे विचित्र हैं। पढ़ाई भी विचित्र, पढ़ाने वाला भी विचित्र। ऐसी मार्वलस लड़ाई परमात्मा हम बच्चों को सिखाते हैं। तो देह के अभिमान का जरा भी अंश मात्र ना हो और संकल्प मात्र भी ना हो, तो क्या स्वयं को ऐसा बना सकते हो या बनाने में समय लगाएंगे? यानी अगर प्रैक्टिस की होगी तो एक सेकंड में
बना सकते हैं। अगर नहीं है प्रैक्टिस तो टाइम लगेगा या बनाने में समय लगाएंगे। अगर 1 सेकंड में से 2 सेकंड भी लगाए तो क्या उसे एवर रेडी कहेंगे? 1 सेकंड से 2 सेकंड भी लगाए तो उसे एवर रेडी नहीं कहेंगे। और दूसरा ऑर्डर कह रहे हैं, ऑर्डर हो कि अपनी श्रेष्ठ स्मृति के आधार पर इस अन्य आत्मा की स्मृति को परिवर्तन करके दिखलाओ। सारे सब अलौकिक है यहाँ पर। अपनी श्रेष्ठ स्मृति के आधार पर इस अन्य आत्मा की स्मृति को परिवर्तन करके दिखलाओ। तो क्या ऐसे एवर रेडी हो कि 1 सेकंड में दूसरे की स्मृति को आप बदल दें? आत्मा की स्मृति को परिवर्तन करके दिखलाओ तो क्या ऐसे एवर रेडी हो? तीसरा ऑर्डर कह रहे हैं, ऑर्डर हो कि वर्तमान वायुमंडल को अपनी ईश्वरीय वृत्ति से अभी अभी परिवर्तन करो तो क्या कर सकते हो? यानी वायुमंडल को परिवर्तन करने का ऑर्डर मिले कि अपनी ईश्वरीय वृत्ति से, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, गॉडली चिल्ड्रन हैं, तो ईश्वरीय वृत्ति से अभी अभी वायुमंडल को परिवर्तन करो तो क्या कर सकते हो? चौथा ऑर्डर, ऑर्डर हो कि अपनी वर्तमान सर्वशक्तिमान स्थिति से किसी अन्य आत्मा की परिस्थिति बस स्थिति को परिवर्तन करो तो क्या आप कर सकते हो? यानी क्या ऑर्डर है? अपने वर्तमान सर्वशक्तिमान स्थिति से, हमारे अंदर अगर सर्व शक्तियां हैं तो उन शक्तियों से किसी अन्य आत्मा की परिस्थिति वश स्थिति को, यानी उसकी किसी परिस्थिति के वशीभूत स्थिति है, उसको परिवर्तन करो तो क्या आप कर सकते हो? नेक्स्ट ऑर्डर है, ऑर्डर हो कि मास्टर रचयिता बन अपनी रचना को शुभ भावना से व शुभ चिंतक बन भिखारियों को उनकी मांग प्रमाण संतुष्ट करो तथा महादानी और वरदानी बनो तो क्या सर्व को संतुष्ट कर सकते हो? सारे अब्स्ट्रक्ट माने ऑर्डर है, क्या आप ऐसा कर सकते हो? भगवान हम बच्चों को ऐसा सेनानी बनाना चाहते। हर एक अपने आप को चेक करो, क्या हम कर सकते हैं? इतनी हमने अपने अंदर शक्तियां योग्यताएं डेवलप कर ली हैं। तो मास्टर रचयिता वन अपनी रचना को शुभ भावना से व शुभ चिंतक बन भिखारियों को उनकी मांग प्रमाण, यानी सारी आत्माएं कैसी हैं? भिखारियों के सदस्य हैं, उनकी मांग प्रमाण संतुष्ट करो तथा महादानी और वरदानी बनो तो क्या सर्व को संतुष्ट कर सकते हो? या तो कोई संतुष्ट होंगे और या कोई वंचित रह जाएंगे। यानी किसी को संतुष्ट कर पाएंगे और कोई वंचित रह जाएंगे। सर्व शक्तियों के भंडारे से क्या स्वयं को भरपूर अनुभव करते हो? यानी आपके पास सर्व शक्तियों के भंडार हैं, उन भंडारे से क्या स्वयं को भरपूर अनुभव करते हो? क्या सर्व शस्त्र आपके सदा साथ रहते हैं? सर्व शस्त्र अर्थात सर्व शक्तियाँ। शस्त्र हमारे कौन से हैं? ये शक्तियाँ हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। तो बाबा कह रहे हैं क्या सर्व शक्तियाँ हमेशा साथ रहती हैं? अगर एक भी शस्त्र या शक्ति कम है व कमजोर है तो क्या वह एवर रेडी कहला सकेंगे? एक चीज की भी कमी होगी तो वो एवर रेडी नहीं कहला पाएंगे। तो एवर रेडी कहला सकेंगे
जैसे बाप एवर रेडी अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न है, तो क्या वैसे फॉलो फादर हो? जैसे परमात्मा के पास सर्व शक्तियां हैं, तो हम बच्चों के अंदर भी क्या बाप जैसी सर्व शक्तियां हैं? वर्तमान समय बाप के सहयोगियों का ऐसा एवर रेडी ग्रुप चाहिए। भगवान क्या चाहना रखते हैं हमसे? वर्तमान समय बाप के सहयोगियों का ऐसा एवर रेडी ग्रुप चाहिए। हर एक ग्रुप की कोई ना कोई निशानी व विशेषता होती है ना, तो ऐसे एवर रेडी ग्रुप की निशानी क्या है? क्या जानते हो? लौकिक मिलिट्री की तो निशानी देखी होगी, यानी आप मिलिट्री के जो कैप्टन वगैरह होते हैं उनके यहाँ पर कंधों पर वो सब निशान बने होते, चिन्ह बने होते हैं, और वे चिन्ह उनकी डेजिग्नेशन को प्रकट करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि लौकिक मिलिट्री की तो निशानी देखी होगी, हर एक ग्रुप का मेडल अपना अपना होता है। तो इस रूहानी मिलिट्री का या एवर रेडी ग्रुप का मेडल कौन सा है? क्या यह स्थूल बैज है? यानी जो बैज हम लगाते हैं, बाबा कह रहे हैं क्या यह स्थूल बैज है? यह तो सर्विस का सहज साधन है, यानी ये तो पहचान है, पहचान का है और सर्विस का सहज साधन है और सदा साथ का साधन है। लेकिन फर्स्ट ग्रुप का मेडल व निशानी है विजय माला, यानी जो फर्स्ट ग्रुप में आएगा वो कौन बनेंगे? विजय माला में आएंगे। एक तो विजय माला में पिरोने वालों का है एवर रेडी ग्रुप। इसी निश्चय और नशे में सदा विजय की माला पड़ी हुई होती है। सदा विजय, यही माला पहली निशानी है, यानी सदा विजय, कभी भी उनको निराशा ना हो, हमेशा ही सक्सेसफुल रहे। सदा विजय यही माला पहली निशानी है। ऐसे एवर रेडी बच्चे इसी स्मृति से सदा श्रृंगारे हुए होंगे, यानी जो ऐसे एवर रेडी ग्रुप होंगे ना, तो वो बच्चे सदा श्रृंगारे हुए होंगे, उनके अंदर सारी विशेषताएं होंगी। दूसरी निशानी सदा साक्षी और सदा साथीपन के कवचधारी होंगे, यानी उनको क्या होगी विशेषता? दूसरी, हमेशा साक्षी होकर के हर एक के पार्ट को देखेंगे। और सदा साथीपन, यानी भगवान हमारा साथी है, ऐसे साथीपन के कवचधारी होंगे। जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या रोके आंधी और तूफान, है ना। तो हमेशा समझेंगे कि भगवान हमारा कवच, यानी आगे पीछे जो तवा बांधते हैं ना सोल्जर से, उसी का प्रतीक है। तो बाबा की याद या बाबा का साथ ही हमारी रक्षा कवच है। सर्व शक्तियाँ ऐसे एवर रेडी के हर समय आर्डर मानने वाली सिपाही व साथी रहेंगी, यानी सारी शक्तियाँ उनके साथ कैसे होंगी? जैसे साथ में कैप्टन के साथ में मिलिट्री होती है ना, तो बाबा कह रहे हैं सर्व शक्तियाँ ऐसे एवर रेडी के हर समय आर्डर मानने वाली सिपाही व साथी रहेंगी। आर्डर किया और हर शक्ति जी हजूर करेगी। उनका मस्तिष्क सदा मस्तक मणि अर्थात आत्मा की झलक से चमकता हुआ दिखाई देगा। उनके नैन रूहानी लाइट और माइट के आधार से सर्व आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाने के निमित्त बने हुए होंगे। यानी उनकी विशेषताएं क्या होंगी वो बाबा सब बता रहे हैं कि उनके नैन कैसे होंगे? रूहानी लाइट और माइट के आधार से सर्व आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाने के निमित्त बने हुए होंगे।
उनका हर्षित मुख अनेक जन्मों के अनेक दुखों को विस्मृत करा एक सेकंड में अन्य को भी हर्षित बना देगा। उनका चेहरा कैसा होगा? इतने खुश मिजाज होंगे जो अनेक जन्मों के अनेक दुखों को भूल जाएंगे, विस्मृत करा एक सेकंड में अन्य को भी हर्षित बना देगा। क्या ऐसा एवर रेडी ग्रुप है? वह विजय की माला गले में है। बाबा पूछ रहे हैं, क्या ऐसा एवर रेडी ग्रुप तैयार हुआ है या गले में विजय की माला गले में है, अथवा और युक्तियां औरों से लेते रहते हो, या शस्त्रों को किनारे कर समय पर शस्त्रों की भीख मांगते रहते हो? यानी शस्त्र अपने पास नहीं है तो दूसरे से उधार लेंगे ना। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि शस्त्रों की समय पर शस्त्रों की भीख मांगते रहते हो। यह शक्ति दो, यह सहयोग दो, यह आधार प्रमाण, यह आधार प्राप्त हो, यह संकल्प करना भी भीख मांगना। बाबा की बड़ी गुह्य पढ़ाई है और गुह्य समझने की शक्ति भी है कि अगर अपने मन में ये संकल्प आ जाता है, भगवान मदद करो, सहयोग दो, ये भाषा भी बाबा को पसंद है। आप ऑलराउंडर इतने सशक्त बन जाओ जैसे बाबा चाहता है। प्रयास तो हम सभी कर रहे हैं और भगवान भी हमारा मददगार है, पहुंचेंगे भी मंजिल तक। लेकिन बाबा का जो अरमान है कि हाँ कि आपकी भाषा भिखारी जैसी नहीं हो, यह शक्ति दो, यह सहयोग दो, व यह आधार प्राप्त हो, यह संकल्प करना भी भीख मांगना है। ऐसे भिखारी महादानी वरदानी कैसे बन सकेंगे जिनके पास अपने लिए ही पर्याप्त नहीं है? भगवान ये दे दो, वो दे दो। ऐसे भिखारी हैं तो वो महादानी और वरदानी दूसरों को देने वाले कैसे बन पाएंगे, कैसे बन सकेंगे? भिखारी को क्या दे सकता है? अपने को देखो, क्या एवर रेडी ग्रुप के योग्य बने हैं? ऐसे नहीं कि आर्डर करे एक और प्रैक्टिकल हो दूसरा। नहीं, आर्डर कुछ किया और प्रैक्टिकल में दूसरा हो रहा है। ऐसे कमजोर तो नहीं होना। अभी फिर भी कुछ गैलअप करने का चांस है। बाबा कह रहे हैं अभी फिर भी कुछ गैलअप करने का चांस है। अभी किसी भी ग्रुप में अपने को परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन कुछ समय बाद गैलअप करने का समय भी समाप्त हो जाएगा और जिन्होंने जैसे और जितना पुरुषार्थ किया है वे वहां ही रह जाएंगे। फिर चाहे कितनी भी एप्लीकेशन डालो, लेकिन मंजूर नहीं होगी, मजबूर हो जाएंगे। इसलिए बाप दादा फिर भी कुछ समय पहले वार्निंग दे रहे हैं। वार्निंग माने चेतावनी, सावधानी दे रही है, जिससे कि पीछे आने वालों का भी बाप के प्रति कोई उलझना नहीं रहेगा। इसलिए सेकंड व हर संकल्प के महत्व को जान अपने को महान बनाओ। अब क्या करें? हर सेकंड व हर संकल्प के महत्व को जान। हमारी संकल्प में क्या बात आ रही है? हर सेकंड को हम सफल कर रहे हैं। हर संकल्प के महत्व को जान अपने को महान बनाओ। परखने की शक्ति का स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति प्रयोग करो, तब ही स्वयं की कमजोरियों को मिटा सकेंगे।
यानी इन शक्तियों का, परखने की शक्ति का स्वयं के प्रति, अपने प्रति और सेवा के प्रति प्रयोग करो, तब ही स्वयं की कमजोरियों को मिटा सकेंगी और सर्व के प्रति उन्हों को इच्छा पूर्वक संपन्न कर महादानी और महावरदानी बन सकेंगे। क्या कहा कि परखने की शक्ति का अपने प्रति, स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति प्रयोग करो, तभी स्वयं की कमजोरियों को मिटा सकेंगे और सर्व के प्रति उन्हों की इच्छा पूर्वक संपन्न कर महादानी और महावरदानी बन सकेंगे। यानी परमात्मा जो हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आशा रखते हैं, वो पूरी कर सकेंगे महादानी और महावरदानी बनकर। अभी कुछ पंक्तियां याद आ रही थी मेरे को रामायण की, के रामचरितमानस में लिखा है कि जब राजा दशरथ ने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि शिव जी का जो धनुष है, एक बार जानकी जी ने उठा लिया था ऐसे खेल खेल में, तो उन्होंने कहा कि इस लड़की ने इतना भारी धनुष उठा लिया, तो इसकी शादी मैं उस लड़के से करूंगा उसे कि जो इस धनुष को तोड़ सकेगा। संकल्प कर लिया, और पहले के लोग जो संकल्प कर लेते थे उस पर दृढ़ प्रतिज्ञा करते थे। तो उन्होंने सब जगह समाचार भेजे कि आओ इस धनुष को जो तोड़ेगा उससे हम सीता का विवाह करेंगे। लेकिन बड़े बड़े महारथी उठे, लेकिन कोई भी धनुष को तोड़ना तो जहाँ तरा उठा भी नहीं पाए। तो राजा दशरथ को बहुत निराशा हुई और उन्होंने कहा, हे दीप दीप के राजागण, हम किससे कहें बलशाली हैं, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। निराश होकर के राजा जनक थे, राजा जनक ने कहा कि हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली हैं, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली। यानी पृथ्वी पर अब कोई वीर नहीं रहे। हाँ, अब लक्ष्मण जी को क्या था, जोश आ गया। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह शब्द हृदय में जुड़ते हैं, वीर पृथ्वी वीरों से खाली है। लक्ष्मण जी को जोश आ गया और उन्होंने कह दिया, रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। फिर विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी रामचंद्र जी को धनुष उठाने की, और उन्होंने धनुष उठा के तोड़ दिया। बचपन में सीता ने उठाया था। हाँ, पहले बचपन में सीता ने उठाया था, सफाई कर रही थी और उसको उठाया था, उससे उठ गया। हाँ, उनसे उठ गया धनुष। तो राजा दशरथ को देख के आश्चर्य हुआ, राजा जनक को देख के आश्चर्य हुआ कि ये बच्ची इतनी ताकतवर है कि इसने धनुष को उठा लिया। बहुत शक्तिशाली वो धनुष था। ऐसे सुनते कहानी जो है वो मैं सुनिए बताती हूँ। तो उन्होंने कहा, अब मैं इसकी शादी उसके साथ करूंगा जो इस धनुष को तोड़ सकेगा। तो अब संकल्प कर लिया उन्होंने, संदेश भी सब जगह दे दिया। तो है। लेकिन मतलब जो घटना याद आ रही थी अभी मेरे को, तो ये आज वाणी बाबा की ऐसी चली, तो उसके ऊपर लगा कि बाबा किसको चाह रहा है, ऐसे महारथी बच्चों को चाह रहा है। और तब उस समय आते थे ये एवर रेडी ग्रुप कौन है, रेडी ग्रुप कौन है, ऐसे ग्रुपों के जब ये वाणी चली ना, बाबा भाई बहन बहुत पुरुषार्थ करते हैं ज्ञान में चलने वाले, तो ये आते थे उस समय ज्ञान में हम चलते तो पढ़ते थे कि एवर रेडी ग्रुप में कौन कौन है, रेडी ग्रुप में कौन कौन है, ऐसे करके। और वो भी भेजते थे कि आप लोग जिसमें सम्मिलित होना चाहो वो, और उसके लिए अनुसार उनकी एक्टिविटीज भी बताते थे, इस ग्रुप के मेंबर को ये करना वो करना। तो बाबा ने ऐसे महारथियों को छांटा है, और ऐसे महारथी ऐसी सेवा जैसी बाबा चाहते हैं वैसी करने के योग्य बने हैं। क्योंकि पढ़ाने वाला सक्षम समझता होगा तभी तो उसको ये होमवर्क देगा।
कि जरूर सब तो एक से नहीं होते ना, जरूर कोई ना कोई तो ऐसे महान शक्तिशाली योद्धा होंगे इस ज्ञान में चलने वाले, जो भगवान की अरमान को पूरा करने वाले हैं। तो बाबा कह रहे हैं अच्छा ऐसे सदा शुभ चिंतक, सदा शुभ चिंतन में रहने वाली, यानी ऐसी आत्माएं हैं जिनको कोई दूसरा काम है ही नहीं संसार का, फुल्ली यानी पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, समर्पित है भगवान के लिए। तो ऐसे सदा शुभ चिंतक, सदा शुभ चिंतन में रहने वाले, सर्व की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, सदा मस्तक मणि द्वारा सर्व आत्माओं को नॉलेज की लाइट देने वाली, वह सदा लाइट और माइट हाउस बाप दादा के सदा सहयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब रहे हंसते और बन जाए। आज की मुरली का सार है सदा साक्षी और सदा साथीपन के कवचधारी बच्चे, यानी साक्षी होकर के देखो संसार का ड्रामा, और भगवान हमारा साथी है, सदा साथीपन के कवचधारी बच्चे, सर्व शक्तियों सर्व शक्तियां ऐसे एवर रेडी रहेंगे जो हर समय आर्डर मानने वाली सिपाही व साथी रहेंगे। यानी ऐसे जो बच्चे हैं जो साक्षी स्थिति पर रहते हैं और भगवान जिनका साथी है, वो ऐसे बच्चों की सर्व शक्तियां कैसे रहेंगी, आर्डर मानने वाली सिपाही व साथी रहेंगी। जैसे सिपाही ऑर्डर मानने वाले होते हैं, ऐसी शक्तियां ऑर्डर मानने वाली रहेंगी। ऑर्डर किया और हर शक्ति जी हजूर करेगी। उनका मस्तिष्क सदा मस्तक मणि अर्थात आत्मा की झलक से चमकता हुआ दिखाई देगा। यानी उनकी आत्मा भी कैसी, जैसे मस्तक पर मणि चमक रही हो, इस तरीके से चमकती हुई दिखाई देगी। ओम शांति।